नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा दादू। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम एक नए विषय के साथ आप सबके सामने उपस्थित हैं। और आज का जो विषय है ये कि रेयर डिजीज़ में से आता है। नाम है एवेस्कुलर नेक्रोसिस, एवीएन। जिन लोगों को ये बीमारी है उनको इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से पता है, उनको इसको डायग्नोसिस भी पता है और इस बीमारी के बारे में भी पता है। कॉमन नहीं है, इसलिए हर आदमी इसके बारे में जानता नहीं है। अब चूँकि हम प्रैक्टिस में हैं और हमारा काम ऐसा है, थेरेपी ऐसी है जिसका ट्रीटमेंट हम करते हैं, जिसमें इन डिजीज़ का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से पॉसिबल है। एक क्यूरेटिव इफ़ेक्ट बॉडी पर इसका आता है। तो विषय है एक्यूपंक्चर। मैं आप सभी का दादूस एक्यूपंक्चर दिल्ली में स्वागत करती हूँ और इस विषय पर आप लोगों के विचारों की जानकारी चाहती हूँ। हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आपको इस बीमारी से संबंधित क्या जानकारी चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं एवीएन के लिए। एवीएन एक थाई जॉइंट की प्रॉब्लम है, हिप जॉइंट की प्रॉब्लम बोल सकते हैं। होता क्या है कि इसमें बोन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, एक तरह से डिफ्यूज हो जाती है और वहाँ नेक्रोसिस बन जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन ख़त्म हो जाता है और बोन डे बाय डे में ख़त्म होती चली जाती है। नुकसान के तौर पर देखेंगे तो पेन भयानक होता है, इंसान खड़ा नहीं रह सकता, चल नहीं सकता और हर समय एक तरह से उसको परेशानी रहती है। बाइक चलाना, स्कूटर चलाना या कार चलाना या पैदल चलना उसके लिए जस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। कुछ देर भी अगर खड़ा रहना पड़ जाए तो वो भी उसके लिए संभव नहीं है। अब आती है ट्रीटमेंट की बात। बीमारी तो ये हो गई, ट्रीटमेंट की बात जब हम करते हैं तो जनरली मॉडर्न मेडिसिन का युग है। हर आदमी की एक अप्रोच रहती है, जैसे ही कोई प्रॉब्लम हुई दे रश टू डॉक्टर। डॉक्टर मीन मॉडर्न मेडिसिन। मॉडर्न मेडिसिन में जब जाएंगे तो आपकी एमआरआई, आपके एक्सरे, आपके दुनिया भर के जो टेस्ट हैं वो सब होंगे और उसमें एक डायग्नोसिस आएगा कि आपको एवेस्कुलर नेक्रोसिस है। फाइनली ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट के तौर पर एक ही सलाह दी जाती है कि आपका हिप रिप्लेसमेंट होगा, यानी वो एरिया जहाँ वो प्रॉब्लम हुई है उसको वहाँ से निकाल करके वहाँ पर एक नया हिप जॉइंट प्लेस कर देंगे, सेटल कर देंगे। उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है वो कितने साल चलेगा। कुछ समय के बाद वो वापस ख़राब हो जाता है क्योंकि फॉरेन बॉडी है और वापस से दोबारा ऑपरेशन होता है। और एवीएन का एक रूल है कि अगर कभी ये राइट में हुआ है तो लेफ्ट में भी हो जाएगा, लेफ्ट में हुआ है तो राइट में भी हो जाएगा। ये एक प्रिंसिपल है। ऐसा नहीं कह सकते कि जिनको राइट में हो राइट में ही रहेगा और फिर दोबारा उनको लेफ्ट में नहीं होगा। पॉसिबिलिटी कम ही रहती है। मोस्टली ऐसा होता है कि दोनों साइड में हो जाता है। और आदमी कब तक हिप रिप्लेस कराता रहेगा? हर 7-8 साल में उसको ज़रूरत पड़ती है। अभी तो ऐसा भी कहने लगे हैं कि कुछ नई टेक्नोलॉजी आई है तो थोड़ा ज़्यादा समय भी निकल जाता है। लेकिन एवीएन जनरली जो होता है वो यंगस्टर्स में ही होता है। यही 30, 32, 28, 27 की उम्र में शुरू हो जाता है। अगर ऐसे व्यक्ति का हिप रिप्लेस होगा तो अगर 7-8 साल में भी चेंज हुआ तो लाइफ में कितनी बार चेंज कराएंगे? क्या बॉडी को चेंज कराना इतना आसान है? नहीं। तो वहाँ एक आशा की किरण आप सबके सामने आती है एक्यूपंक्चर की। दादूस एक्यूपंक्चर में हम जो ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ कोई मेडिसिन नहीं है, ना ही आपको किसी तरह की कोई ऑइंटमेंट या कुछ खाने और लगाने का दिया जाता है। प्योर नेचुरल ट्रीटमेंट है। आपकी बॉडी आप ही के द्वारा ठीक होती है। आपका केमिस्ट आप ही की बॉडी में मौजूद है। पेन किलर भी हैं तो एंटीबायोटिक भी हैं तो कैल्शियम भी है तो मिनरल्स भी हैं तो विटामिन डी भी है। सिर्फ उन सोर्सों को चालू करने का एक तरीका चाहिए। जब हम एक्यूपंक्चर कोर्स ट्रीटमेंट उठाते हैं, उनका पेशेंट का शुरू करते हैं, तो सबसे पहले जो ट्रीटमेंट देते हैं वो ब्लड सर्कुलेशन के लिए हीलियम नियॉन सेमीकंडक्टर लेजर यूज़ करते हैं, जो माइनर टू मेजर कैपिलरीज के अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ा देती है। दूसरा, हमारी बॉडी खुद से कैल्शियम प्रोड्यूस करती है। अगर ऐसा सोचते हैं कोई लोग कि हम टैबलेट खा के कैल्शियम पूरा कर रहे हैं तो वो गलत बात है, क्योंकि बॉडी अपने आप में सफिशिएंट कैल्शियम प्रोड्यूस करती है। बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि हमें खाना क्या है और कौन से पॉइंट है जिनको लगाना है, जिनसे हमारी बॉडी के लिए एनफ ब्लड की और एनफ कैल्शियम की प्रोडक्शन हो जाए। इसके साथ साथ ही जो मस्कुलर वीकनेस आ गई है, नर्वस सिस्टम वीक हो गया, उसके लिए भी पूरा सिस्टम चलता है। मसल्स के पॉइंट लगाए जाते हैं, नर्व्स के लगाए जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के लिए पॉइंट्स लगाए जाते हैं। ये सबको एक ग्रुप बना करके हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। साथ में देते हैं ओजोन। ओजोन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 3 है जो नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करके ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है। तो एक नेचुरल प्रोसेस में आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन टॉप टू बॉटम शुरू हो जाता है और जहाँ ज़्यादा
ज़रूरत है ब्लड की, वहाँ पर वो मैक्सिमम क्वांटिटी में ब्लड, एक शुद्ध, अच्छा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड उस पार्ट को मिल जाता है। धीरे 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 वो पार्ट रिकवर होने लगता है और उसका फ़ायदा ये होता है कि नेक्रोसिस ख़त्म हो जाता है, चाल नॉर्मल हो जाती है, पेन ख़त्म हो जाता है, बॉडी एकदम फिट हो जाती है। और सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि ये बीमारी दोबारा नहीं होती। एक हिप में है तो दूसरा भी साथ साथ ट्रीट हो जाएगा, ये नहीं है कि उसको अलग से कुछ करना है। जब दोनों ट्रीट हो जाएंगे और आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी तो आप एक कंफर्टेबल और नेचुरल लाइफ को जिएंगे। ये है AVN का एक फ़ायदा। दादू एक्यूपंक्चर में हम लोग बहुत सारी बीमारियों का इलाज करते हैं और हमारा बहुत लंबा एक एक्सपीरियंस रहा है जिसमें हम बहुत सारी डिजेनरेटिव डिजीज़ का ट्रीटमेंट करते आए हैं। उसी में से नेक्रोसिस का भी ट्रीटमेंट है। तो आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारी एक सलाह है कि आप इस वीडियो को ज़रूर अपना लाइक दें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें कि जिससे कि ये वीडियो दूसरों तक जाए और उनके काम के लिए ये हो सकता है कि उनको ये फ़ायदेमंद साबित हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बीमारियों को सफ़र कर रहे हैं। ना केवल नेक्रोसिस, हम तो और बहुत सारी बीमारियों को करते हैं, न्यूरोपैथी करते हैं, माइग्रेन करते हैं, बैक पेन करते हैं, स्लिप डिस्क करते हैं, इवन रीनल फेलियर करते हैं, कैंसर करते हैं, बहुत सारी डिजीज़ हैं जिनको करते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.dadusacupuncture.com, गूगल पर है। इसके अलावा फेसबुक ID दादूस एक्यूपंक्चर, इंस्टाग्राम ID दादूस एक्यूपंक्चर, यूट्यूब पर हम आपसे मिल ही रहे हैं और हमारा फ़ोन नंबर और एड्रेस हमारे हर एक प्रोग्राम के बाद में आता है। आपके कमेंट्स के लिए वेलकम है। आप कुछ भी जानना चाहें आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल लिख सकते हैं और किसी भी माध्यम से आप हम तक पहुंच सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच।